Hello student, welcome to our channel Learn with Irshad. In today's video, we are going to discuss about CSET and the weightage of CSET. अगर आज के समय में हम देखें तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उनका जीएस पेपर क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन सीसेट में प्रॉब्लम आ रहा है। सीसेट की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे प्री। तो असल में सीसेट क्यों नहीं निकल पा रहा और जो अभी 2023 का पेपर था सीसेट का वो इतना टफ क्यों लगा हमें, आज इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग सीसेट में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लाइक सीसेट के अंदर 2021 और 22 के अंदर जो नंबर सिस्टम है वो 19 मार्क्स से पूछा गया था और 2023 के अंदर जो नंबर सिस्टम है वो 20 मार्क्स का पूछा गया था। और नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अभी ये जो मेरे पास 10-15 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, आपके सामने भी डिस्कस करूंगा कि जो भी पूछा गया है वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा गया है। और ये चैलेंज है, अगर आप वीडियो देखते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सीसेट को टाइम देते नहीं है और एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अब का जो नेचर है सीसेट का वो खाली छोटा सा 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या थोड़ा सा पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें पकड़ बनाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले नंबर सिस्टम से, क्योंकि जो सीसेट का जो यूपीएससी का फेवरेट कोड है वो आपका नंबर सिस्टम है और वो बढ़ता जा रहा है नंबर सिस्टम से। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और लास्ट में जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट के बिहार पे किस तरह 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर सकते थे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर को एक अरेंज करके पढ़ने का जो सिस्टम है वो नंबर सिस्टम होता है। दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रिपीट कीजिए। जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या? बिल्कुल सही, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। लेकिन जो हमारा जो टॉपिक है वो रियल नंबर पे है। इमेजिनरी नंबर होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या? सिंपल सा हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉन एज इमेजिनरी नंबर। मतलब क्या? एग्जाम्पल लाइक अंडर रूट -5, लाइक अंडर रूट -33। अब भाई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं दुनिया के अंदर जो रूट के अंदर माइनस हो। हाँ, रूट के बाहर हो सकता है लेकिन रूट के अंदर माइनस ना हो। तो मतलब क्या भाई? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए जरा देखते हैं। अंडर रूट -5 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 5 इंटू में -1। फर्दर इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, अंडर रूट 5 इंटू में अंडर रूट -1। और स्टूडेंट याद रखना हमेशा कि अंडर रूट -1 जो होता है उसका वैल्यू हमेशा आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। तो अंडर रूट 5 इस -1 को हटा करके हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। दैट्स इट, बस ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। यहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। अगला है रियल नंबर, और जो भी क्वेश्चन है वो अपना रियल नंबर से आएगा। रियल नंबर होता है क्या? तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर इज नॉन एज योर रियल नंबर। वो जितने भी नंबर जिनको आप नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, लाइक 0, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं जो वाक्य में एग्जिस्ट करता है वो आपका रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो स्टूडेंट इन दोनों को मिला करके एक नंबर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि रियल नंबर का भी पार्ट होगा और इमेजिनरी नंबर का भी पार्ट होगा। रियल नंबर का भी पार्ट होगा और इमेजिनरी नंबर का भी पार्ट होगा। तो जो आपका ए है,
ए यहाँ पे रियल नंबर को शो कर रहा है और जो बी आई है ये इमेजिनरी को शो कर रहा है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और स्टूडेंट याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हाँ बिल्कुल, किससे? z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक छोटा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अदर्स पेपर के अंदर, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। क्या होता है वो? मैग्नीट्यूड निकालना। क्या निकालने के लिए कहते हैं? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 5 + 2 आयोटा, 5 + 2 आयोटा, इसका निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √में a² प्लस में b², a² प्लस में b²। a की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 29। क्या हो जाएगा? 29। ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर को स्टूडेंट हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर नंबर। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम लोग डेसिमल को देखते हैं। अब डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल दो टाइप का होता है। डेसिमल क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक डेसिमल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जो पूरा का पूरा कट जाए, जो पूरा का पूरा कट जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 2.5, 3.6, 7.5, ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कट रहा है। और दूसरा होता है डेसिमल के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जो पूरा कटता नहीं है, जो पूरा कटता नहीं है। अब जो नॉट टर्मिनेटिंग होता है स्टूडेंट, इसको भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या मतलब? अगर मैं कहूं 1 को 3 से डिवाइड करो, क्या 1 को 3 से डिवाइड करो, तो आप कहोगे कि सर 0.3333333, मतलब क्या कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कट नहीं रहा। ठीक है, और कट भी नहीं रहा, ये क्या हो रहा है? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन इसका नेचर क्या है? चल तो रहा है ये, लेकिन ये सेम नंबर जो है बार 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 रिपीट कर रहा है। लाइक अगर मैं कहूं 1/6, 1/6, अगर 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? तो 0.1666666666666 इन्फिनिटी टाइम तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। क्लियर है? और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉट रिपीटिंग। मतलब क्या? ना तो वो कटेगा और ना तो वो रिपीट होगा, अलग 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 नंबर चलता जाएगा। जैसे कि 3.567812 जा रहा है, 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 लेकिन अलग अलग नंबर बार रिपीट कर रहा है। लाइक पाई की वैल्यू हो गया, है ना? पाई की वैल्यू हो गया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जो पाई है वो आपका रैशनल नंबर है ना। पाई जो है उसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि हमें 9, 10, 11, 12 में पढ़ाया गया था, जो कि 22/7 है। क्या है? 22/7 है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये एक इरेशनल नंबर है जो कि हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो पाई क्या है? अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मान लिया कि जो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, या फिर हम कह सकते हैं 3.14 है। क्या है? 3.14 है। लाइक मैं कहूं आपको √5 की वैल्यू है ना, √3 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, इसको भी आप ओपन करोगे तो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ओके, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? हमने कहा कि जो डेसिमल है, डेसिमल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्लास, एक होता है स्टूडेंट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? जो बेचारा बिल्कुल ही आराम से शांत कर चुका है, बिल्कुल ही कट गया,
लेकिन दूसरा होता है वो क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा, कट नहीं रहा, अशांत है वो बिल्कुल ही, नॉट टर्मिनेटिंग। लेकिन जो नॉट टर्मिनेटिंग है इसका भी दो नेचर है, या तो ये भाई कटेगा नहीं, या तो सेम नंबर बार 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 रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, या तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर बार बार रिपीट होगा, अलग अलग नंबर बार बार आएगा, अलग अलग नंबर बार बार आएगा और एग्जैक्ट कटेगा भी नहीं। ठीक, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे आपको, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.3333333 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लाइक 1/6 को अपन ने डिवाइड किया तो 0.1666666 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, इन्फिनिटी टाइम तक। तो इसको क्या करेंगे, तो हमने लेट कर लिया एक सिंबल जिसको हम लोग कहते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं, बार। और बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ नंबर। जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको शो करने के लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। लाइक 0.33333 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो मैं इसको और इस तरीके से लिख सकता हूं 0.3 ऑफ बार, या 0.166666 बार बार 6 रिपीट हो रहा है ना, तो मैं इसको कह सकता हूं 0.16 ऑफ बार। तो ये जो जिसके ऊपर बार होगा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना। जो स्टूडेंट आपका टर्मिनेटिंग होता है और जो आपका रिपीटिंग होता है, जो आपका टर्मिनेटिंग होता है और जो आपका रिपीटिंग होता है, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब ये क्या बवाल है भाई, रैशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी खाली नेचर देख लो रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर क्या हुआ, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हमने एक अलग नाम दे दिया जिसको हमने कहा रैशनल नंबर। और स्टूडेंट जो आपका नॉट टर्मिनेटिंग है और जो आपका नॉट रिपीटिंग है, जो आपका नॉट टर्मिनेटिंग है और जो आपका नॉट रिपीटिंग है, इसको हमने क्या दिया, इर्रेशनल नंबर। क्या कह दिया, इर्रेशनल नंबर। क्या कह दिया, इर्रेशनल नंबर। क्या कह दिया, इर्रेशनल नंबर। बस अभी आपको कितना ही याद रखना है। क्या समझा हमने कि जो टर्मिनेटिंग होता है, जो रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है, और जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब क्या कि सर ये जो 0.33333 बार जो है क्या वो रैशनल नंबर है? सर जो 0.1666666 है क्या वो रैशनल नंबर है? बट हमें तो यह पढ़ाया गया है कि जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा 3 कंडीशन के अंदर पाया जाता है। कितने कंडीशन के अंदर स्टूडेंट, 3 कंडीशन के अंदर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना। पहला कंडीशन बताया गया है कि फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। पहला बताया गया है कि सर जो आपका इंटीजर जो रैशनल नंबर होगा वो P बाय Q के फॉर्म में होगा। और दूसरा बताया गया है कि जो Q है शुड नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट बताया गया है स्टूडेंट, वो बताया गया है कि PQ मस्ट बी इंटीजर, PQ मस्ट बी इंटीजर। हमें यह बताया गया कि अगर कोई सा भी नंबर ये 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पे तो 0.333, 0.1666 और सेम वही कंडीशन है यहाँ पे भी कि 3.5678, इसी की तरह ना तो ये कट रहा है और ना तो ये कट रहा है। बट ये नहीं कट रहा लेकिन एक जैसा नंबर बार रिपीट कर रहा है, और ये नहीं कट रहा लेकिन अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है। तो कैसे हम लोग इन दोनों कंडीशन को इसमें सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट। अब आपसे कहा गया कि जो रैशनल नंबर होता है वो 3 कंडीशन में होता है। तो 0.3333333 ये रैशनल नंबर कैसे हुआ, तो उसको देखते हैं। पहले मैं आपको जो हम एकेडमिक में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे, 9-10 में पढ़ते थे कि इस नंबर को PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहले मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। उसके बाद में हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन आया तो वो तरीका बताऊंगा। ध्यान देना कैसे करते हैं। तो इसको मैंने कहा स्टूडेंट 0.3 ऑफ बार लिख सकते हैं। बार का मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2 मिनट के लिए हमने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.3 ऑफ बार। इट मीन्स x इक्वल टू 0.3333 जा रहा है। इसको लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। और मैथ्स का स्टूडेंट रूल होता है कि LHS RHS में सेम नंबर को ऐड किया जाए,
मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, रीजन बताता हूं। अगर स्टूडेंट एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो स्टूडेंट आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार हुआ तो स्टूडेंट आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई फर्दर करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा, लेट कर लिया x इक्वल टू 0.3 ऑफ बार। इट मीन्स x इक्वल टू 0.3333। आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं बाई 10। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू में x इक्वल टू 10 इंटू में 0.333 चलते रहेगा। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 10x हो जाएगा इक्वल टू 10 को इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर एक 0 होगा तो ये 1 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट ये 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3.3333 चलता रहेगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकंड क्या है, तो इसको क्या सकते हैं स्टूडेंट हम लोग कि 10x इक्वल टू 3.333 चल रहा है और अगला क्या है x इक्वल टू 0.333 जा रहा है। अब माइनस करेंगे तो 10x में से x गया 9x इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 0 गया 3, तो x इक्वल टू में 3/9। अब यहाँ पे देखेंगे फर्दर इसको आप काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब ध्यान देंगे तो 1/3 P/Q के फॉर्म में है। दूसरा आपसे कहा कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे तो Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और P/Q क्या है, मस्ट बी इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा दिक्कत होगा पहचानने में। तो इंटीजर इसके बाद में अगला जो नंबर है वो इंटीजर ही होगा। अब देखेंगे तो 1 और 3 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे आप देखोगे तो 0.3 ऑफ बार जो है वो एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रैशनल नंबर। ऐसे ही जितने भी नंबर जो आपका रिपीट करता है वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीके से बताया बिल्कुल ही, बट एग्जाम में कैसे करेंगे अब मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना। लाइक क्वेश्चन है कि 0.6 ऑफ बार, इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, नंबर क्या है 6 लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है 9 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। लाइक मैं आपसे कह रहा हूं 0.39 ऑफ बार, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नहीं करना, 3 9 के ऊपर बार है 3 9 लिख दोगे, 2 डिजिट है 2 9 लिख दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। लाइक अब मैं आपसे कह रहा हूं 0.16 ऑफ बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या करोगे स्टूडेंट, जितना भी टोटल नंबर होगा इसको आप लिख देंगे 16, और जो आपका नॉन डिजिट वाला नंबर है, नॉन बार वाला नंबर है, उसको माइनस कर देंगे -1 अपॉन जितने डिजिट के ऊपर आपका बार होगा उतना 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उतना 0, माइनस कर दोगे तो 15/19 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एट द एंड आपको याद रखना है, आपको याद रखना जब भी सॉल्व करोगे तो टोटल नंबर में से जो आपका नॉन डिजिट बार है, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है अपॉन में जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है आपको, और जितना नॉन डिजिट बार है उतना 0 लिखना है। वो आपको ऑटोमेटिकली P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको रैशनल नंबर के ऊपर चीजें समझ में आई हो। अगला जो है उसको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, अगर आपको रैशनल समझ में आ गया तो इर्रेशनल भी समझ में आ जाएगा। इसका इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो ना तो P/Q के फॉर्म में होगा, ना तो वो उसका Q जो है वो 0 होगा, कंप्लीट इसका अपोजिट होता है ना। आई होप आपको रैशनल और इर्रेशनल की कहानी समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नंबर है स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। ध्यान देना, क्या बोलते हैं, इंटीजर।
इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? तो स्टूडेंट आपको पता है कि जो इंटीजर होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये आपका इंटीजर होता है। और इंटीजर क्या नहीं होता? तो आपको बचपन से सिखाया गया है कि जिन नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो वो आपका इंटीजर होता है ना। लाइक आपका डेसिमल नंबर लाइन पे नहीं होगा शो, है ना, और आपका रूट वाला नंबर लाइन पे शो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा, है ना, बाकी ये इंटीजर होता है। याद रखना स्टूडेंट, जो आपका प्लस वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलते रहेगा। जिसमें नेगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? लाइक -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक और जीरो हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? जो आपका इंटीजर नंबर है वही फर्दर दो नंबर को निकालता है, दो नंबर को बनाता है। कैसे? कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और जहां जीरो इसके अंदर ऐड हो जाता है वही वो नंबर होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है? होल नंबर। क्या हो जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर? द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट? बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और इंटीजर क्या है? ये पूरा का पूरा जो है नेगेटिव पॉजिटिव ये आपका इंटीजर नंबर यहां तक बनाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में अच्छे से आया होगा। फर्दर आगे देखते हैं कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है स्टूडेंट वो दो नंबर बनाता है, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो बचपन से हम सीखते हुए आ रहे हैं, द नंबर विच इज मल्टीपल और डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो दो के पहाड़े में आता हो या दो से कटता हो वो आपका इवन नंबर होता है। लाइक 0 2 4 6 8 10 चलते जाएगा, ये आपका इवन नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है? तो द नंबर विच इज नॉट मल्टीपल और डिविजिबल बाय 2। वैसा नंबर जो दो के पहाड़े में ना तो वो आता हो और ना दो के पहाड़े से वो कटता हो, वो आपका ऑड नंबर होता है। लाइक 1 3 5 7 8 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। फर्दर अभी मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं और आपको लग रहा होगा इतना सारा क्या क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और भी सब्जेक्ट है, जीएस भी है, वो भी है, वो भी है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे स्टूडेंट तो एग्जाम में हमारा टाइम बच जाएगा। क्योंकि जो ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई ऑड नंबर क्या, इवन नंबर क्या, प्राइम है ना, ऑड इवन क्या है। हाँ, बट इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन के अंदर लगा करके क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा बी पेशेंट और इसको अच्छे से समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? तो आपका ऑड नंबर और इवन नंबर का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। पहला, अगर स्टूडेंट आप ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, ध्यान देना। ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में या आप ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ऐसे कैसे आएगा? चेक करते हैं भाई। लाइक 5 में से 3 माइनस करा 2, क्या है? इवन नंबर है। लाइक 7 में से 5 माइनस किया 2, क्या? इवन नंबर है। लाइक 9 में से 5 माइनस किया 4, क्या है? 4, इवन नंबर है। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑड नंबर को आप ऑड नंबर के साथ में चाहे जोड़ो या चाहे घटाओ, रिजल्ट हमेशा आपको इवन नंबर मिलेगा। सेकंड है स्टूडेंट कि अगर आप इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, रिजल्ट भी इवन मिलेगा। एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक 6 में 2 को ऐड करोगे 8, इवन नंबर है। लाइक 10 में 4 को माइनस करोगे 6, इवन नंबर है। अगला कॉन्सेप्ट है इसका स्टूडेंट कि अगर आप ऑड नंबर को इवन के साथ में या इवन नंबर को ऑड के साथ में चाहे प्लस करो या चाहे माइनस करो, रिजल्ट हमेशा वो आपको क्या देगा? ऑड देगा। क्या देगा? ऑड देगा। क्या देगा? ऑड। ये जो हमने सीखा है ये इन द केस ऑफ एडिशन
और सब्ट्रैक्शन में सीखा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के अंदर अब हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ आगे तो नहीं कट रहा ना, ठीक है। देखते हैं स्टूडेंट, अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा स्टूडेंट आपका ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा। क्या आएगा? ऑड आएगा। एग्जाम्पल 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 क्या है? ऑड नंबर है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 5 7 35 क्या है? ऑड है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्टूडेंट इवन नंबर को इवन के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे, रिजल्ट आपको इवन देगा। क्या देगा? इवन। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 8 8 क्या है आपका? क्या है? बिल्कुल इवन नंबर है। अगला, अगर आप ऑड नंबर को इवन के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो या इवन नंबर को ऑड के साथ में मल्टीप्लाई करवाते हो, रिजल्ट हमेशा आपको वो इवन नंबर ही देगा। क्या देगा? इवन नंबर ही देगा। इसको बस इतना ही सीखना है और इसको होल्ड पे रखना है। जैसे जैसे अभी तो हमारा थ्योरी चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, और कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला जो है स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी टॉपिक में से आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं, और कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने की। ध्यान देना, जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, जो 1 से स्टार्ट होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो दूसरा होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्या है? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ध्यान से सीखना। प्राइम पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी मैं आपको डिस्कस करके अभी इसके बाद में ही मैं आपको 2023 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि प्राइम नंबर से पूछा गया है। ठीक है, प्राइम नंबर होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन सीखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन कहता है स्टूडेंट, वो कहता है द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्या? 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा वो स्टूडेंट आपका प्राइम नंबर होगा। बट प्रॉब्लम है फैक्टर क्या होता है, ध्यान देना। लाइक 12 है। क्या है? लाइक 12 है। तो 12 स्टूडेंट जिसके टेबल में आएगा, लाइक 1 2 3 4 6 एंड 12 जिसके टेबल में आएगा ये उसका फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। क्या होगा? फैक्टर होगा। और एक वर्ड और होता है, एक टर्म और यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या? लाइक टेबल होता है ना, 12 का टेबल पढ़ लो आप, 1248 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल होगा। तो फैक्टर समझ में आ गया क्या, कि उसके टेबल में आना चाहिए। लाइक मैं आपको कह रहा हूं 6 का फैक्टर निकालो, तो आप क्या कहोगे कि सर 6 जिसके टेबल में आता है, लाइक 6 1 के टेबल में आएगा, 6 2 के टेबल में आएगा, 6 3 के टेबल में आएगा, और 6 6 के टेबल में आएगा। तो 6 जिसके टेबल में आएगा वो उसका फैक्टर होगा। तो 6 का 1 2 3 4, 6 का 4 फैक्टर हुआ। लाइक मैं आपसे कहता हूं 9 का, तो 9 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और 9 के टेबल में आएगा। तो 9 का 3 फैक्टर हुआ। क्या हुआ? 3 फैक्टर हुआ। लाइक मैं 10 की बात करता हूं, तो 10 का फैक्टर क्या हुआ? तो स्टूडेंट 10 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा। तो 10 का आपका 2 4 फैक्टर हो रहा है। तो फैक्टर आई थिंक ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है स्टूडेंट कि जो प्राइम नंबर होता है वैसा नंबर होता है जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है। तो आप समझ में आ गया। लाइक 1, तो 1 into 1 है ना। अब अरे इसका तो 2 फैक्टर हुआ, 2 नहीं हुआ, ये तो सेम ही है। तो याद रखना 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता। लाइक 2 की बात करें तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। तो 2 का कितना फैक्टर हुआ? एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट 2 जो है वो प्राइम नंबर होगा। लाइक मैं 3 की बात करूं तो 3 किस किस के टेबल में आ रहा है? तो वो 1 के टेबल में आ रहा है एंड 3 के टेबल में आ रहा है। क्या इसके अलावा भी किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 4 की बात करूं स्टूडेंट, तो 4 1 के टेबल में आएगा,
2 के टेबल में आएगा एंड 4 के टेबल में आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई कि अगर तुझे प्राइम नंबर बनना है तो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, बट आप यहाँ पे देखोगे तो मोर देन 2 फैक्टर है, और जहां मोर देन 2 फैक्टर हो गया ये प्राइम के घर से आउट हो गया, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैं 5 की बात करूं स्टूडेंट तो 5 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, तो ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, देखो मोर देन 2 फैक्टर है, इट मींस ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 की बात करूं तो 1 into 7 ये प्राइम नंबर होगा। ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। अब क्या है, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो प्राइम नंबर को। अब यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलता है क्या, कि जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। हमेशा याद रखना कि जो छोटा प्राइम नंबर होगा वो आपका 2 होगा। अगला जो स्टूडेंट कि आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होगा वो कितना होगा, तो स्टूडेंट आप देखोगे 2 3 4 सबसे छोटा है ना, 2 ही आपका इवन प्राइम नंबर, 4 भी है इवन बट वो आपका सबसे छोटा नहीं है, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। अगला, अगर मैं आपसे कहूं स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे कि सर 3 है। क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में हमेशा याद रखना प्राइम नंबर का नोट करके, नोट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में स्टूडेंट 25 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 25 प्राइम नंबर। और याद रखना 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होता है, और 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक के बीच में स्टूडेंट आपका 10 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 10 प्राइम नंबर होता है। कितना होता है? 10 प्राइम नंबर होता है, और टोटल आपका 25 प्राइम नंबर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छोटा छोटा वैल्यू तो समझ में आ जाएगा कि भाई 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, बट जो बड़ा डिजिट आएगा उसको हम लोग कैसे पॉइंट आउट करेंगे और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में हम लोग कैसे याद करेंगे, तो चलिए उसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान देना अच्छे से। आपने स्टूडेंट अभी मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक के बीच का नंबर जो है वो याद करवा दूंगा, और आपको ट्रिक भी सिखा दूंगा कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक के बीच में कैसे निकालते हैं। आपको 6 का टेबल याद होना चाहिए, और सबको याद ही होगा। लिखते हैं 6 12 18, ऐसे जाते रहेगा, है ना। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं, 36 42 48, ठीक है, और ऐसे जाएगा। अब करना क्या आपको, एक तरफ +1 करना है और एक तरफ आपको -1 करना है। लाइक 6 में 1 ऐड करोगे 7 प्राइम नंबर है, 6 में 1 माइनस करोगे 5 प्राइम नंबर है, 12 में 1 ऐड करोगे 13 प्राइम नंबर है, 12 में 1 माइनस करोगे 11 प्राइम नंबर है, 18 में 1 ऐड करोगे 19 प्राइम नंबर है, 18 ना 18 में 1 ऐड करोगे 19 प्राइम नंबर है, और 18 में 1 माइनस करोगे 17 प्राइम नंबर है। 24 में 1 प्लस करोगे 25 आएगा, और 24 में 1 माइनस करोगे 23 आएगा। तो ये आप देखते ही पता कर सकते हो कि 25 जो है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर नहीं है। 30 में 1 ऐड करोगे 31 हो जाएगा स्टूडेंट, और 30 में 1 माइनस करोगे 29, तो 31 भी आपका प्राइम नंबर है, 29 भी आपका प्राइम नंबर है। 36 में 1 ऐड करोगे 37, 36 में 1 माइनस करोगे 35, तो देखते ही पता चल जाएगा कि जो 35 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है ना। 42 में 1 ऐड करोगे 43, और 41 में 1 माइनस करोगे 41, दोनों आपका प्राइम नंबर होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। क्लियर है? बट 1 से लेकर के 100 तक के बीच में तो हम लोग याद कर लेंगे, है ना, ट्रिक से बना भी लेंगे, लेकिन अगर उससे बड़ा डिजिट आया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट 1 से लेकर के कम से कम 20 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, और समझाना क्या, भी क्वेश्चन भी है, उससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं कि वो कैसे होगा। क्लियर है? तो ये आपका प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में
25 प्राइम नंबर होता है, और 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15, और बाकी में 10 प्राइम नंबर होता है। और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन कौन से 25 है वो याद रखना है, और 100 से बड़ा डिजिट हुआ तो क्या करना है, तो सिंपल सा है, उसका स्क्वायर रूट देखना है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट देखना है कि वो किसके नजदीक है, किसके करीब है। उसके बाद में उससे छोटा जितना भी प्राइम उसका फैक्टर होगा उससे डिवाइड करोगे, अगर डिवाइड होता है तो वो आपका है, नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल सा। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अब इस पे क्वेश्चन जो आया हुआ है वो डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर पे। पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 are multiply together, what is the unit digit of this product? ऑप्शन की बात नहीं करते अभी। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपको कि ऑल ऑड प्राइम नंबर, सारे जितने भी ऑड प्राइम नंबर है उसको लिखा जाता है कहां तक, अप टू 110 तक। तो उसका जो है ना यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा प्रोडक्ट का, आपको वो बताना है। ध्यान देंगे तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पूछा गया है, एक प्राइम नंबर तो पूछा गया है, साथ में यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है। और अभी इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बाकी इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा वो नंबर से यूनिट डिजिट पे आएगा। तो आपको मालूम है ऑड प्राइम नंबर जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या क्या होगा, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान देंगे, बट इनका प्रोडक्ट पूछ रहा है तो 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू में 17 इंटू में 19 अप टू जाता रहेगा। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या, लास्ट नंबर। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 का 1 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, यूनिट डिजिट है। अब इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा, 35 का 3 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। इस 5 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट तो 55 आएगा, 55 का 5 नहीं चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। इस 5 को 13 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। और हाँ, आपको कुछ बेसिक चीज याद होना चाहिए, 1 से लेकर के कम से कम 20 तक टेबल, और 1 से लेकर के कम से कम 25 तक स्क्वायर रूट, और 1 से लेकर के कम से कम 20 तक क्यूब रूट, अगर आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करना चाहते हैं तो। अब 13 को 5 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 65 का मतलब क्या, 65 का मतलब क्या, 6 नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए। अब अगेन मल्टीप्लाई करवाओगे, 5 7 35, लास्ट का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे स्टूडेंट तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट में जाकर के 5 ही आना है। क्या आना है, 5 ही आना है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगला एक और क्वेश्चन है जो कि प्राइम नंबर से पूछा गया और 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, उसको भी डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है आपका, चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, ऑप्शन है इसमें स्टूडेंट 17, 37, 47, 97। बी ऑप्शन है इसमें 31, 41, 53, 67। सी ऑप्शन है इसके अंदर 71, 73, 79, 83। और डी है ऑप्शन इसमें 83, 89, 91, 97। अब इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आपको ये बेसिक चीज मालूम है, 1 से लेकर के 20 तक का टेबल, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको फाइंड कर सकते हो। लाइक 17 देखोगे स्टूडेंट तो ये आपका क्या है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। 17 है, 17 का टेबल पढ़ो, क्या 18 है ना, है ना, 6 3 18, 18 में 1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, तो 18 में 1 माइनस करोगे 17 प्राइम नंबर है। 36 आ रहा है, ऐड करोगे 37 प्राइम नंबर है। 46 आ रहा है, 46 में 1 ऐड करोगे 47 आ रहा है, इसमें करोगे ये भी आपका सेम हो रहा है। मतलब क्या कि ये सब का सब आपका
प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? सबका सब आपका प्राइम नंबर हो गया। और एक और बेसिक बात याद रखना कि प्राइम नंबर को हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ओके, अगला देखेंगे 31, 41, 53, 67। अगेन ये सबका सब प्राइम नंबर है। 30 है, 30 में ऐड करोगे 31, 42 में एक माइनस करोगे कितना हो गया आपका 41, है ना। 54 में 1 माइनस करोगे आपका कितना हो गया 53, 66 में 1 ऐड करोगे 67। ये सब का सब भी आपका डायरेक्ट उसी कॉन्सेप्ट पे है, आपका प्राइम नंबर हुआ। इसमें देखोगे तो 72 में 1 क्या किया गया है, माइनस किया गया है, 72 में 1 ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। बट यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो स्टूडेंट 91 है वो डायरेक्ट टेबल है। ये क्या है, टेबल है। किसका टेबल है? हाँ भाई, किसका टेबल है? 13 का टेबल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसमें से ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, बट ये प्राइम नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका अलग हो गया। और ये आपका अगर देखा जाए तो मैथ्स का पार्ट है ही है, और साथ में रीजनिंग का भी पार्ट है आपका, कि इनमें से कौन सा जो है वो अलग है। तो ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट आपके साथ में डिस्कस किया। इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो भी प्राइम नंबर पे है। किस पे है? प्राइम नंबर पे। उसको भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी सॉल्व आप लोग खुद करेंगे और कमेंट में आप आंसर इसको बताएंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P and Q, prime number P and composite number C. P and composite number C. ऑप्शन 1 है P plus C अपॉन में P minus C can be even. सेकंड है 2P plus C can be odd. और तीसरा है स्टूडेंट PC can be odd. आपको बताना है इन तीनों में क्या सही होगा। तो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर P एंड C इज कंपोजिट नंबर। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आपको कंपोजिट नंबर सिखाने का टाइम आ गया है। आई होप आपको अच्छे से प्राइम नंबर समझ में आया होगा। इसके बाद में आप प्राइम नंबर के क्वेश्चन उठाए, है ना, ट्रिक यूज करें और इसको सॉल्व करें। अगला है कंपोजिट नंबर, ध्यान दीजिएगा। कंपोजिट नंबर क्या है स्टूडेंट? तो इसका भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या आता है कि द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। अब वहां पे क्या हुआ स्टूडेंट कि जिनका 2 फैक्टर था वो प्राइम नंबर हो गया, लेकिन जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ वो तो बेचारा रोने लग गया। हाँ भाई है कि मैं तो प्राइम नंबर का एक पार्ट हूं, मैं तो प्राइम नंबर का एक फैमिली, है ना, फैमिली मेंबर हूं। बट उस नंबर का क्या जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, आप तो इसके मेंबर हो ही नहीं, आप तो घर से बेदखल हो गए हो। तो याद रखना स्टूडेंट कि जितने भी वैसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो सब का सब कंपोजिट नंबर के घर में आ जाएगा। कैसे? तो ध्यान देना। लाइक 1 है तो 1 याद रखना, ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 2 की बात करूं तो 2 क्या है, 1 into 2, 2 फैक्टर। अगर 2 फैक्टर हो गया तो स्टूडेंट वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूंगा, 1 into में 3, 2 फैक्टर है, प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं 4 की बात करूं तो 1 into में 2 into में 4। यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो 4 है स्टूडेंट उसका मोर देन 2 फैक्टर है, और जिसका भी मोर देन 2 फैक्टर होता है वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाता है। लाइक अगर मैं 6 की बात करूं, 5th आपको पता है प्राइम नंबर है। 6 की बात करूं तो 6 का फैक्टर 1 into में 2 into में 3 into में 6। देखोगे तो 1 2 3 4 4 फैक्टर है। मोर देन कितना फैक्टर है? मोर देन 2 फैक्टर है। इसका मतलब क्या कि ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लाइक 7 नहीं है आपका। 8 की बात करूं तो 1 into में 2 into में 4 into में 8। 9 की बात करूं तो 1 into में 3 into में 9, है ना। ये सब इसके टेबल में आते हैं और ऐसे ही आपका ये जाता रहेगा, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहां से एक छोटा सा हम लोग एनालाइज करते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि नोट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा स्टूडेंट क्या होगा? आपकी आंखों के सामने क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 4। तो हमेशा याद रखना कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो 4 होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट इवन
कंपोजिट नंबर, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, तो वो भी आपका क्या होगा 4 होगा, वो भी क्या होगा 4 होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की, तो ध्यान दोगे स्टूडेंट, तो 4 भी आपका इवन है, 6 भी आपका इवन है, 8 भी आपका इवन है, 9 लास्ट में यहाँ पे जाकर के आपका छुपा हुआ है, और 9 जो आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पी को आप प्राइम नंबर, सी को आप कंपोजिट नंबर लेके आप इसको चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना है। अगला नंबर जो स्टूडेंट वो है आपका प्राइम से ही रिलेटेड है, अभी प्राइम खत्म नहीं होता है, प्राइम से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। फिर एक अगला नंबर पढ़ोगे आप जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और लास्ट का नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। तो थोड़ा सा इनमें बेसिक बात है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान दें। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट, तो वैसा दो प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब क्या, जुड़वा, ठीक है। तो वैसा दो प्राइम नंबर जिसका कॉमन कितना हो, कॉमन शुड बी 2। और याद रखना कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में स्टूडेंट 8 पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 पेयर। कितने बनते हैं, 8 पेयर। लाइक 3 5 हो गया है ना, 5 7 हो गया, 7 11 हो गया आपका, नहीं 7, हाँ नहीं 3 5, देखो 2 का कॉमन आ गया, 5 7, यहाँ पे भी आपका 2 का कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 11 और 13, क्योंकि 7 और 11 के अंदर जो है ना ज्यादा गैप आ रहा था। और हम कह सकते हैं यहाँ पे 17 और 19, और भी हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं लाइक 29 और 31। तो ऐसे ये जाते रहेगा। तो याद रखना स्टूडेंट कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका डिफरेंस 2 होता है। क्लियर है। अगला होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। दोनों सेम है बट थोड़ा माइनर डिफरेंस है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। पहले हम लोग को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम क्या होता है, द टू नंबर which has only one common factor। रिलेटिवली प्राइम नंबर पहले देखते हैं, फिर को प्राइम नंबर देखते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखा, द टू नंबर विच हैव एग्जैक्टली वन कॉमन फैक्टर। वैसा कोई सा भी दो नंबर जिसका कॉमन एक होगा वो आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। और सेम इसका भी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे दो प्राइम नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। और यहाँ पे भी कॉमन जो होता है वो हमेशा 1 आता है। तो स्टूडेंट कॉमन क्या है, इसमें भी कॉमन 1 आएगा, इसमें भी कॉमन 1 आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, तो लाइक 3 5 का, तो 3 का फैक्टर देखोगे स्टूडेंट तो 1 इंटू में 3, 5 का फैक्टर देखोगे तो 1 इंटू में 5। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये आपका को प्राइम नंबर होगा। क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम लोग 7 एंड 11 की बात करें तो 7 का फैक्टर 1 इंटू में 7, 11 का फैक्टर 1 इंटू में 11। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये भी आपका को प्राइम नंबर होगा। और लास्ट नंबर स्टूडेंट आपका जो कि रिलेटिवली प्राइम नंबर, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, लाइक 4 एंड 9। 4 का फैक्टर 1 इंटू में 2 इंटू में 4, 9 का फैक्टर स्टूडेंट 1 इंटू में 3 इंटू में 9। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है। और लास्ट नंबर होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो सिंपल सा स्टूडेंट इसका कि वैसा कोई सा भी नंबर जिसका फैक्टर उस नंबर को हटा करके सम करेंगे उसके इक्वल आ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। लाइक एग्जांपल 6 है, तो 6 का फैक्टर 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 6। तो 6 खुद को हटा करके जो भी फैक्टर है इसको ऐड करने पे अगर वो खुद बन जाएगा, लाइक 1 + 2 + 3, अगर ये खुद 6 बन जाएगा तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है। लाइक 28 देखते हैं, तो 28 का फैक्टर 1 इंटू में 2 इंटू में 7 इंटू में 14 इंटू में 28 को हटा करके अगर इन सबको ऐड करते हैं और ये 28 हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर होगा। और याद रखना स्टूडेंट कि जो 3 डिजिट का
स्मॉलेस्ट आपका कंपोज जो परफेक्ट नंबर होता है वो आपका होता है 496। कितना होता है? 496। कितना होता है? 496। तो ये बेसिक था। और याद रखना स्टूडेंट कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 3 7 8, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 3 7 और 8 आ जाएगा तो वो आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अभी मैं आपको बस ऐसे इसका ऊपर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बाकी जो अगला हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा यूनिट डिजिट के ऊपर, और यूनिट डिजिट के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देते हुए जाऊंगा, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि जिस नंबर के लास्ट में 2 3 7 8 आता है, नहीं आता, तो वो कैसे प्राइम नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होता। ये भी हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसको भी पूरा सॉल्व नहीं किया है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पीवाईक्यू भी डिस्कस करते जाऊंगा। और जब हमारा कॉन्सेप्ट का सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आपको कुछ लगा हो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप आगे शेयर भी करें कि औरों को भी फायदा हो सके इसका। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।